नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस में हिंदी पर। वो चैनल जहां दुनिया की सबसे ढाकड़ किताबों का सार आपको मिलता है, सरल हिंदी में, सीधे दिल तक। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नए साल पर बड़े जोश के साथ जिम जाने का गोल बनाया, लेकिन 10 दिन बाद ही आपकी हिम्मत जवाब दे गई? या शायद आप एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और दिन भर गल्ले पर बैठे रहने के बाद भी आपको लगता है कि काम बढ़ नहीं रहा, बस आप फंसे हुए हैं। चाहे आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हों, टीम के कैप्टन हों, या एक हाउसवाइफ जो अपना वक्त बेहतर मैनेज करना चाहती है, हम सब एक ही गलती करते हैं। हम गोल्स यानी मंजिलों के पीछे भागते हैं, पर उस रास्ते या सिस्टम पर ध्यान नहीं देते जो हमें वहां ले जाएगा। आज की हमारी किताब है द पावर ऑफ सिस्टम्स, जिसे लिखा है स्टीफन एडम्स ने। स्टीफन कोई किताबी लेखक नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सालों तक कंपनियों और लोगों की प्रोडक्टिविटी को बारीकी से समझा है। उन्होंने सिखाया है कि क्यों सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। ये किताब दुनिया भर में उन लोगों के लिए एक बेस्ट सेलर रही है जो अपनी जिंदगी को कैओस, अराजकता से निकालकर ऑर्डर, व्यवस्था में लाना चाहते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं या बस एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है? इस किताब का मूल मंत्र एक लाइन में कहूं तो, आप अपनी उम्मीदों के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिर जाते हैं। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं, अनुशासन की नींव, व्यवस्था की शक्ति। तो दोस्तों, अगर आप भी थक चुके हैं हर बार फेल होने से, तो फोकस में हिंदी को अब भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आज हम आपकी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर डालने का तरीका सीखने वाले हैं। अध्याय 1, लक्ष्यों का भ्रम बनाम सिस्टम की सच्चाई, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। दोस्तों, एक चौंकाने वाली सच्चाई यह है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों के गोल्स अक्सर एक जैसे ही होते हैं। क्रिकेट के मैदान पर उतरने वाली दोनों टीमों का लक्ष्य वर्ल्ड कप जीतना होता है, लेकिन ट्रॉफी सिर्फ एक के पास जाती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक नतीजा है, जबकि सिस्टम वह प्रोसेस है जो उस नतीजे को पैदा करता है। लेखक समझाते हैं कि गोल सिर्फ हमारी कल्पना है, लेकिन सिस्टम हमारी हकीकत है। सोचिए, एक हलवाई की दुकान है। अगर हलवाई का गोल है 10 लाख का मुनाफा, तो यह सिर्फ एक नंबर है, लेकिन उसका सिस्टम क्या है? दूध कहां से आता है, कढ़ाई कब चढ़ती है, चीनी का माप क्या है, और स्टाफ ग्राहकों से कैसे बात करता है? ये सिस्टम ही तय करेगा कि मुनाफा होगा या नहीं। अक्सर हम गोल सेट करते हैं और तनाव में आ जाते हैं, लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं तो आप आज में जीते हैं। अगर आप रोजाना सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं, तो मैच जीतना सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। इस अध्याय का सबक, गोल आपको दिशा दिखाते हैं, लेकिन सिस्टम आपको प्रगति, प्रोग्रेस देते हैं। अध्याय 2, फीडबैक लूप, सुधार का चक्र। द फीडबैक लूप, द इंजन ऑफ ग्रोथ। एक बहुत कड़वा सच सुनिए, बिना फीडबैक के किया गया कोई भी काम अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। लेखक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम भी तब तक बेकार है जब तक वह अपनी गलतियों से नहीं सीखता। इसे हम अपनी रसोई के उदाहरण से समझते हैं। जब माँ दाल बनाती है तो वो उसे छकती है। अगर नमक कम है तो वो तुरंत डाल देती है। यह चखना ही फीडबैक है। अगर वो बिना चखे दाल परोस दें तो शायद खाना खराब हो जाए। व्यापार और जीवन में भी हम यही गलती करते हैं। हम काम तो करते हैं, पर रुक कर ये नहीं देखते कि क्या गलत हो रहा है। सिस्टम में 3 चीजें होती हैं: इनपुट, कोशिश, प्रोसेस, काम करने का तरीका, और आउटपुट, नतीजा। अगर नतीजा गलत है तो प्रोसेस को बदलिए। सफल लोग अपनी हार को फेलियर नहीं बल्कि डेटा मानते हैं। वो देखते हैं कि कहां चूक हुई और तुरंत अपने सिस्टम के पेच कस देते हैं। इस अध्याय का सबक, गलतियां सिस्टम को सुधारने का सबसे बड़ा मौका होती है। अध्याय 3, इच्छा शक्ति पर भरोसा करना छोड़ें, एलिमिनेटिंग रिलायंस ऑन विल पावर। क्या आप जानते हैं कि इंसानी इच्छा शक्ति, विल पावर, एक मोबाइल की बैटरी की तरह है?
सुबह 100% होती है और शाम तक आते आते लाल निशान पर आ जाती है। इसीलिए हम सुबह जिम जाने का वादा करते हैं और शाम को सोफे पर बैठकर समोसे खा रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि विल पावर इज फॉर एमेचर्स, सिस्टम्स आर फॉर प्रोफेशनल्स। यानी कच्चा खिलाड़ी जोश पर चलता है, लेकिन पक्का खिलाड़ी सिस्टम पर। एक उदाहरण लीजिए, अगर आपको सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने जाना है तो अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा मत कीजिए। इसके बजाय एक सिस्टम बनाइए। रात को ही अपने जूते और कपड़े बेड के पास रख दीजिए। अलार्म घड़ी को कमरे के दूसरे कोने में रखिए ताकि उसे बंद करने के लिए उठना ही पड़े। जब आप वातावरण एनवायरनमेंट को ऐसा बना देते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक किसान कभी अपनी फसल को उगने के लिए चिल्लाता नहीं है, वह सिर्फ मिट्टी, पानी और खाद का सिस्टम सही रखता है। फसल अपने आप उग आती है। इस अध्याय का सबक, अपनी जिंदगी को ऐसे डिजाइन करें कि सही काम करना आपकी मजबूरी बन जाए। अध्याय 4, अड़चनों को पहचानना। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, आइडेंटिफाइंग द बॉटलनेक। एक जबरदस्त फैक्ट यह है कि किसी भी सिस्टम की रफ्तार उसकी सबसे धीमी कड़ी बॉटलनेक से तय होती है। सोचिए, एक सड़क बहुत चौड़ी है, लेकिन आगे जाकर एक छोटा सा पुल आता है जहां सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है। पूरी सड़क का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। वह पुल ही बॉटलनेक है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। हम हर चीज सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल समस्या कहीं और होती है। मान लीजिए आप एक सेल्समैन हैं। आप दिन में 50 कॉल करते हैं, इनपुट, 10 लोग बात सुनते हैं, प्रोसेस, लेकिन एक भी सेल नहीं होती, आउटपुट। यहां समस्या आपकी मेहनत नहीं है, शायद आपकी क्लोजिंग स्किल व पुल है जहां ट्रैफिक अटक रहा है। लेखक कहते हैं कि सब कुछ करने की कोशिश मत करो, पहले उस एक चीज को ढूंढो जो तुम्हें रोक रही है। जैसे ही आप उस अड़चन को हटाते हैं, पूरा सिस्टम तेजी से भागने लगता है। इस अध्याय का सबक, मेहनत वहां करें जहां सबसे ज्यादा रुकावट है, हर जगह नहीं। अध्याय 5, स्केलिंग, सिस्टम को बड़ा बनाना। स्केलिंग, मेकिंग द सिस्टम ग्रो। एक दुकानदार और एक बड़े शोरूम के मालिक में क्या फर्क है? दुकानदार खुद दुकान चलाता है और शोरूम मालिक सिस्टम चलाता है जो दुकान को चलाता है। लेखक समझाते हैं कि अगर आपका काम आपकी मौजूदगी के बिना नहीं चल सकता, तो आपके पास बिजनेस नहीं, सिर्फ एक नौकरी है। इसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, SOP कहते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स में चाहे आप दिल्ली में बर्गर खाएं या न्यूयॉर्क में, स्वाद वही रहता है। क्यों? क्योंकि वहां एक 15 साल का बच्चा भी उसी सिस्टम को फॉलो करता है जो कंपनी ने बनाया है। अपनी जिंदगी में भी छोटे छोटे रूटीन बनाइए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। अगर आपका सिस्टम तैयार है तो आपका दिमाग फालतू के फैसले लेने से बच जाएगा और आप बड़े कामों पर फोकस कर पाएंगे। इस अध्याय का सबक, खुद काम करने के बजाय ऐसा तरीका बनाइए कि काम अपने आप होने लगे। तो दोस्तों, यही था स्टीफन एडम्स की किताब द पावर ऑफ सिस्टम्स का पूरा सफर। हमने सीखा कि 1, गोल सिर्फ सपने होते हैं, सिस्टम हकीकत। 2, फीडबैक के बिना सुधार मुमकिन नहीं है। 3, इच्छा शक्ति के धोखे में ना आए, अपने माहौल को बदलें। 4, अपनी जिंदगी की अड़चन, बॉटलनेक को पहचानें और उसे दूर करें। 5, सफलता को स्केल करने के लिए खुद से बड़ा सिस्टम बनाएं। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो थक चुका है, हर रोज एक ही तरह की जंग लड़ते लड़ते। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी को बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग है। एक बहुत ही पावरफुल बात जो लेखक ने कही है, जिंदगी उनके लिए आसान है जो मुश्किल सिस्टम बनाते हैं, और उनके लिए मुश्किल है जो आसान रास्ते चुनते हैं। तो आज ही अपनी जिंदगी के किसी एक हिस्से को चुनिए, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपकी पढ़ाई हो या आपका काम, और वहां एक छोटा सा सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही धाकड़ किताबों का सार लाते रहें, तो फोकस में हिंदी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।